को बर्बाद करना कोई पाकिस्तान से सीखे। यार पीएसएल का इतना बड़ा मैच हो गया, लेकिन उस मैच का क्या फायदा जहां पे क्राउड ही नहीं आया। मुझे पता है अगर मैं कोई इवेंट करवा रहा हूं, मुझे पता है कितनी टिकट सोल्ड हुई है। मुझे पता है कि अगर मैंने अपने इवेंट को कामयाब करवाना है तो मैंने हाउसफुल रखना है। क्या पीसीबी को पता नहीं था? एटलीस्ट आप स्टेडियम को तो सही करें, और अगर आपने स्टेडियम को सही नहीं करना तो आप फ्री के पासेस देके लोगों को बुलाएं। लोग मुझे बड़ा बुरा भला बोलेंगे, आप वलीद भाई कीड़े निकालते हैं, लेकिन यार जो रियलिटी है वो आपको सामने है। हालांकि आईपीएल और पीएसएल के अंदर दोनों में बड़े शानदार मैचेस हुए हैं, लेकिन उस मैच के ज्यादा चर्चे हो रहे हैं। ये दुख होता है। देख लिया, आज हमने देख लिया कि लाहौर वाले कितने निकलते हैं स्टेडियम को भरने के लिए। कल कराची नेशनल स्टेडियम फुल हाउस था, आज लाहौर का कदाफी स्टेडियम 0, ना के बराबर लोग बैठे हुए थे स्टैंड में। यानी और क्या चाहिए, 500 रुपए का टिकट था, आखिर में जाके क्राउड हलो हुआ है पीएसएल के मैचेस में। और यहाँ पे भी आपको अगर ग्राउंड को नहीं भरना है तो कब भरोगे? यानी फिर तो ये बड़ी बड़ी बातें तो चवले मारना तो फिर छोड़ दो आप। इससे क्या होता है, गलत तासुर जाता है लोगों को कि यार पीएसएल का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट तो भरपूर है, एक तुम्हारे शहर में नहीं है। पीसीबी ने भी सारे प्ले ऑफ रखे हैं लाहौर में, इससे अच्छा है कराची में रख देते। यही लोग चवल मारते थे कि यार कराची को कोई मैच ना दो, सारे मैचेस लाहौर को दो या पिंडी को दो, वहां पे तो लोग नहीं आते। कल देख लिया भाई, वो पड़ गई ठंडक। वो स्टेडियम को रुख नहीं करेंगे। पहले इन स्टेडियम्स में हमने कराची स्टेडियम की छतों पर सिर्फ शायद अफरीदी को देखने के लिए हमने छतों पे लोगों को देखा है कि इतना इनक्लोजर फुल थे, क्योंकि वो ब्रांड थे, वो बड़े क्रिकेटर थे, उनको देखने के लिए लोग तरस रहे थे। जो इस वक्त आपके क्रिकेटर्स हैं उनको देखने का किसी को दिल नहीं कर रहा। कराची में लोग नहीं आते, कराची का स्टेडियम खाली रहता है, इस तरीके की सदाएं आपको दूसरे शहरों से सुनाई देती होंगी। लेकिन आज जो लाहौर ने डिसअपॉइंट किया है, खचाखच खाली पड़ा हुआ था लाहौर का स्टेडियम। आज एलिमिनेटर 1 में खचाखच खाली था। इस तरीके से डिसअपॉइंट नहीं किया नॉकआउट स्टेज में। हालांकि पिछले साल पीएसएल में भी लाहौर के स्टेडियम में उस तरीके का क्राउड नहीं आया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी कोई बड़ा मैच नहीं था, बाबर आजम का मैच नहीं था, फलाना, ये यार ये क्या बात हो गई? पीएसएल का मैच तो था, नॉकआउट मैच था। हैदराबाद की अच्छी टीम है, बड़े स्टार्स खेल रहे हैं। साइम अयूब है, मां सदाकत है, मैक्सवेल आया हुआ है, वहां से स्टीवन स्मिथ खेल रहा है। हाँ भाई, क्या कहते थे, कराची को तो मैचेस दो ही नहीं, यहाँ पे तो क्राउड नहीं आता। लाहौर में ही सारे मैचेस रखो, यहाँ पे क्राउड भरपूर आता है। देख लिया, आज हमने देख लिया कि लाहौर वाले कितने निकलते हैं स्टेडियम को भरने के लिए। कल कराची नेशनल स्टेडियम फुल हाउस था, आज लाहौर का कदाफी स्टेडियम 0, ना के बराबर लोग बैठे हुए थे स्टैंड में। यानी और क्या चाहिए, 500 रुपए का टिकट था, आखिर में जाके क्राउड हलो हुआ है पीएसएल के मैचेस में। और यहाँ पे भी आपको अगर ग्राउंड को नहीं भरना तो कब भरोगे? यानी फिर तो ये बड़ी बड़ी बातें तो चवले मारना तो फिर छोड़ दो आप कि कराची वाले बाहर नहीं निकलते, कराची के स्टेडियम खाली होते हैं, ये पानी की पिचकारी मारने में मसरूफ होते हैं, ये करने में वो करने में मसरूफ होते हैं। यानी ऐसी चवले आप ही मारते हो भाई। यहाँ पे बड़ा क्रेज है कराची में। कल तपती धूप में लाइनों में खड़े होकर लोगों ने टिकट्स लिए। सिर्फ 3 टीसीएस बूथ्स खुले हुए थे और उनके सामने आप देखी होंगी आप एक मिनट वीडियोस, इतनी लाइनें बड़ी, मतलब इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, लोगों ने टिकट्स खरीदे हैं, जाके स्टेडियम में मैच देखा है, भरपूर एंजॉय किया है। फुल हाउस था, 28,000 लोग कल आए थे नेशनल स्टेडियम कराची में। और आज लाहौर में ठेंगा, कुछ भी नहीं। अली तरीन भी लिख रहा है ट्विटर पर कि ये क्या हो गया, लाहौरियों को कहाँ सोए हुए हैं? वैसे तो बड़े आते हैं लोग। अच्छा, शायद ये भी है कि ये लोग अपनी टीम के लिए आते हैं। देखो, कल कराची नहीं खेल रहा था, न ही हैदराबाद खेल रहा था, कल पिशावर और इस्लामाबाद खेल रहा था। उसके बावजूद लोग आए, लोग निकले देखने के लिए, क्योंकि अपनी लीग है यार, अपने ही शहर है ना सारे। अब लाहौरियों को लगता है कि लाहौर ही सब कुछ है, बाकी जो खेले बाहर में जाए हम नहीं देखेंगे। और मैक्सवेल खेल रहा था, मां सदाकत, सैम अयूब, उस्मान खान, लबू शहर, दूसरी तरफ मुल्तान में स्टीव सुमेरी, मतलब इतने शायद फरहान, पीटर सेडल, जबरदस्त खिलाड़ी खेल रहे हैं। लेकिन तुम लोगों को कुछ भी नहीं है यार। मतलब इससे क्या होता है, गलत तासुर जाता है लोगों को कि यार पीएसएल का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट तो भरपूर है, एक तुम्हारे शहर में नहीं है। पीसीबी ने भी सारे प्ले ऑफ रखे हैं लाहौर में, इससे अच्छा है कराची में रख देते। यही लोग चवल मारते थे कि यार कराची को कोई मैच ना दो, सारे मैचेस लाहौर को दो या पिंडी को दो, वहां पे तो लोग नहीं आते। कल देख लिया भाई, वो पड़ गई ठंडक। अच्छा, कल भी लोगों ने बड़ी शिकायत की कि यार ये जंगली वंगली के मसले अगर हल हो जाए तो इससे भी भरपूर अंदाज में लोगों की शिरकत हो इन मैचेस में। ये थोड़े बहुत मसले हैं अभी वो नेशनल स्टेडियम में, उसके बावजूद लोग आए हैं। तुमको तो जबरदस्त स्टेडियम बना के दे दिया पीसीबी ने, उसके बावजूद भी तुम नहीं आ रहे। तो फिर अब आगे से कम आप ये नहीं कहिएगा कि कराची वाले नहीं आते, लाहौर वाले बड़ी तादाद में निकलते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया भरा हुआ है। बताएं कि पाकिस्तान ने अब आखिरकार फैसला कर लिया है कि हम तमाशाइयों को लेके आएंगे।
ग्राउंड के अंदर थी, ये फैसला पहले क्यों नहीं किया? ये किस समझदार बंदे ने बताया था? सारा पीएसएल जाया कर दिया, इतना बड़ा टूर्नामेंट करना, मुकाबला आपने भारत का है, लेकिन स्ट्रैटेजी प्लानिंग है कोई नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसको? थैंक यू शिवा साहब फॉर हैविंग मी। शिवा साहब देखिए, बात ये है कि पीएसएल इस टाइम प्लेऑफ्स में आ चुका है, ये मसला चल रहा है प्लेऑफ्स का, और इस वक्त यही है कि भाई क्राउड को आने देना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट मरहला है पीएसएल का। अब इसके बाद आप पीएसएल चलना नहीं है तो फिर क्राउड का क्या फायदा? तो टीम ओनर्स ने रिक्वेस्ट की मोहसिन नकवी साहब से कि नकवी साहब आप जो है ना काइंडली रिक्वेस्ट करें पीएम साहब से, और फाइनल और सेमीफाइनल्स के लिए क्राउड को अलाउ करें। तो पहले तो नकवी साहब गए शहबाज शरीफ साहब के पास, उन्हें बोला कि फाइनल के लिए आप जो है क्राउड को अलाउ कर दें। तो पीएम साहब ने क्राउड को अलाउ कर दिया। फिर पीएम साहब ने बोला चलो प्ले ऑफ टीम मुझे मारो। मतलब कि शुक्र है कि मतलब मेरे नजदीक अगर प्ले ऑफ में क्राउड ना आता तो मैं इसे, अगर टाइटल लेता मैं कहता यार ये ना खुद ही ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया और फ्लॉप पीएसएल हो लगता पूरा का पूरा। दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था अगर आप प्ले ऑफ के लिए भी बंदों को नहीं लेके आ सकते। तो मैं तो ये कहता, और आम लोग भी, पाकिस्तान के जो लोग हैं और बाकी दुनिया में भी, इंडिया में भारत में आपको मजाक उड़ाया जाता ये देखो प्ले ऑफ में भी इनके स्टेडियम खाली पड़े हैं। क्या पाकिस्तान में दोबारा कोविड-19 आ गया? नहीं आया। तो कल चीमा साहब बड़ा ही प्रेशर था पीसीबी के ऊपर और पीएसएल की मैनेजमेंट के ऊपर कि कराची का स्टेडियम भरना एक वैसे बड़ा मुश्किल काम है, और अब प्ले ऑफ था और 24 घंटे पहले सिर्फ और सिर्फ टिकट्स का अनाउंस किया गया लोगों के लिए। अब पाकिस्तान के लिए, पीसीबी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि क्या लोग आएंगे, क्या लोग आ पाएंगे। तो चीमा साहब लोग आना शुरू हो गए, मैच स्टार्ट हुआ, और तब भी पीसीबी ने अपनी जो टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई थी, छोटी सी लाइन लगाई थी कि अभी भी टिकट्स अवेलेबल हैं, खरीद के स्टेडियम में आ जाए। तो दूसरी बात चीमा साहब, बाबर आजम जब हो स्टेडियम में और जहाँ खेलते हैं बाबर आजम, तो उधर वैसे क्राउड आ जाते हैं। तो ये स्टेडियम कल कराची का भरा हुआ था, और ये मेरे ख्याल से पीसीबी के लिए और पीएसएल के मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि लोग आ गए हैं। और चीमा साहब जो 25-30 हजार का स्टेडियम था, 30 हजार बंदा तो बैठ के देख रहा था। और कल जो धूम मचाई पेशावर ज़ल्मी की टीम ने 221 कर दिया, मतलब एक मॉडर्न क्रिकेट आपको थोड़ी सी दिखाई दी है। यार बाबर भी मार रहा है 170 के 180 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब देखें, विराट कोहली बहुत जबरदस्त प्लेयर है, तो उनने अपने आप को चेंज किया कि मैंने छक्के मारने हैं यार, क्या चौकों पे मैं बैठा रहा हूँ या मैं क्या डॉट्स करता रहा हूँ। विराट कोहली ने अपने आप को चेंज किया। विराट कोहली ने कहा मैं 180 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलूंगा, मैं 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलूंगा। तो बाबर आजम ने भी कहा मैं क्यों पीछे रहूं। और चीमा साहब पहली सेंचुरी बाबर आजम ने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ की। कल के मैच में बाबर आजम ने चीमा साहब जो है खेला 180 के स्ट्राइक रेट के साथ। आगे आप देखें कि मतलब कि बाबर आजम अच्छा खेल रहे हैं 175 के स्ट्राइक रेट के साथ। बाबर को बोला गया अपने आप को बदलो, आप हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े लेजेंडरी बैट्समैन हो, सबसे बड़ा नाम आपका है, आप स्टार प्लेयर पाकिस्तान के लिए, आप छोटे प्लेयर नहीं, कोई आम प्लेयर नहीं हो आप कि आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे। तो बाबर आजम को बोला गया कि आप अपने नेशनल गेम खेलें। बाबर आजम ने कहा ठीक है मैं खेलूंगा। बाबर आजम ने छक्के भी मारे, और चीमा साहब बाबर आजम ने इस सीजन में 15 छक्के लगाए हैं, तो बहुत ज्यादा छक्के नहीं, 10 मैचेज में 15 छक्के लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के दौर में। और आज तक ये सभी सीजन में बाबर आजम ने 15 से ज्यादा छक्के लगाए हैं। मतलब कि बाबर आजम ने चेंज किया है तो 15 से ज्यादा छक्के लगा रहे हैं, 16-17 छक्के लगा दिए इस वक्त, 16-17 सिक्सेज, तो ये आम बात नहीं है। तो बाबर आजम ने अपने आप को चेंज कर लिया, हमारे लिए काफी बात है। और कल बाबर आजम ने अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल की एक छक्के के साथ। तो पाकिस्तानी बहुत मुनासिब कभी कभी खेल लेता है, घर में बैठा होता है वैसे ही खेल लेता है, बाहर तो नहीं खेला जाता उससे। यार सीधी सी बात करनी चाहिए, घर ही खेलता है ना, बाहर तो नहीं खेला जाता उससे। इसको भी आपको पता ही है इसका, कि घर में खेलता है, बाहर नहीं खेल सकता। हाँ देखिए बाबर आजम के ऊपर हमने भी बड़ी तनकीद की, मैंने खुद बड़ी तनकीद की कि अपने आप को बदले। ये बोला गया कि विराट कोहली जब अपने आप को बदल सकते हैं, वो इतने बड़े बैट्समैन है, T20 का अपना मोड ऑन कर सकते हैं, बाबर आजम को करना चाहिए था। बाबर आजम 2 साल लेट हो गए इस बात को समझते समझते कि मैंने अपने आप को बदलना है। बाबर आजम नहीं बदल पाए अपने आप को। लेकिन इस साल चीमा साहब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो पेशावर ज़ल्मी के वेस्ट इंडियन कोच हैं, तो उनसे बाबर आजम ने कहा कि मुझे कोई टिप दे, यार मुझसे बैटिंग नहीं हो रही है T20 पे, मैं क्या करूं, मैं कैसे खेलूं, अपने आप को कैसे इंप्रूव करूं। उनने एक ही बात बोली, जो वेस्ट इंडीज के वो प्लेयर थे और जो कोच है इस टाइम पेशावर ज़ल्मी के, उनने एक ही चीज कही कि बाबर इस दुनिया में T20 की सबसे ज्यादा सेंचुरी किसने की है? उन्होंने कहा क्रिस गेल ने। उसके बाद कितनी सबसे ज्यादा सेंचुरीज किसकी है? बाबर आजम कहते हैं 11 सेंचुरीज मेरी है सेकंड नंबर पे। तो वो कहते हैं तुम मुझसे क्यों टिप मांग रहे हो, तुम इतने बड़े प्लेयर हो चीमा साहब। अब विराट कोहली या बाबर आजम किसी से अब टिप तो नहीं मांग रहे जो उनसे छोटा प्लेयर हो और जो उनका कोच हो गया हो टीम का।
तो विराट कोहली किसी की टिप का जरूरत नहीं है। विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर हैं कि वो खुद ही अपने आप को चेंज करते हैं, उन्हें किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। और बाबर आजम भी मतलब इस लेवल पे मेरे नजदीक पहुंच चुके हैं पाकिस्तान में, ठीक है जी, तो उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। उसके बाद मतलब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस कोच ने जब ये चीजें बताई तो बाबर आजम ने 2 सेंचुरी और कर दी और वो 13 सेंचुरी पे पहुंच चुके हैं और 21 या 22 जो है क्रिस गेल की। और साइड पे मतलब देखिए विराट कोहली जो है वो इस टाइम अपने यंगस्टर से कम्पीट कर रहे हैं, वो वैभव सूर्यवंशी से कम्पीट कर रहे हैं। विराट कोहली 15 साल से 15 ईयर से चीमा साहब बल्कि 15 नहीं 18 ईयर से अपने पहले अपने बराबर के लोगों से कम्पीट करते थे, अपने सीनियर से भी कम्पीट किया, आज अपने जूनियर से भी कम्पीट कर रहे हैं। और जो जूनियर 280 की स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं, विराट कोहली भी 200 की स्ट्राइक रेट के साथ खेल के टीम को मैच जितवा रहे हैं। और चीमा साहब मैंने देखा जब विराट कोहली आरसीबी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं तो एक तो मैच वो बड़ा अच्छा फिनिश कर रहे हैं आजकल छक्कों के साथ, और साथ ही साथ चीमा साहब जो 150 की बॉल लोगों को नजर नहीं आती है, विराट कोहली से बड़े आराम से पुश करके चौका मार देते हैं। मतलब एक नेचुरल गेम है ना प्लेयर की, तो वो अपने आप को बता रहे हैं। तो ये एक क्वालिटी होती है। और साथ ही साथ चीमा साहब इसका अगर अभी देखा जाए तो आईपीएल में बहुत ज्यादा इस टाइम मजे का आईपीएल हो गया। आरसीबी और पंजाब किंग्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, उधर 260 स्कोर भी हो रहा है, 265 चेज भी हो रहा है। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरीके चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।